नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक तरफ बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, चाहे बात एनडीए की हो या फिर बात इंडिया अलायंस की हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार को लेकर आज जो खबर आई उसने पूरे बिहार के चुनाव का रुख एक तरीके से पलट दिया है। लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लालू परिवार के ऊपर आईआरसीटीसी घोटाला केस चल रहा है और इससे लालू परिवार की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं। बिहार चुनाव से पहले राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। लालू तेजस्वी पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने माना लालू यादव ने इस घोटाले की साजिश रची। लालू यादव की जानकारी में इस पूरे खाके को तैयार किया गया। इससे लालू परिवार को फायदा मिला और भ्रष्टाचार का आरोप चलेगा, ये अब कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं थे जज। लालू के फैसले से राजस्व को नुकसान हुआ, कोर्ट ने यह भी कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू यादव पर करप्शन के आरोप हैं। धारा 420, 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। लालू यादव ने कहा हम मुकदमा लड़ेंगे। यानी एक तरफ जहां पर करप्शन की बात हो रही है बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसी करप्शन के आरोप में अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए और मामले में अब मुकदमा लड़ा जाएगा, यह लालू यादव की तरफ से कहा जा रहा है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू और राबड़ी और तेजस्वी यानी कि पूरे लालू परिवार को कोर्ट ने झटका दिया। लालू यादव के परिवार को फायदा मिला। आईआरसीटीसी घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए। इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर रिएक्शंस क्या आया है, प्रतिक्रिया क्या आई है, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ऋतुराज सिन्हा बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। आईआरसीटीसी होटल स्कैम मामला आज चार्जशीट तक पहुंच गया। चार्जशीट का मतलब क्या है? चार्जशीट का मतलब है कि जो आरोप परिवार पे लग रहे थे उस आरोप को सत्य पाया गया, उसके लिए ठोस सबूत मिले, जिसके आधार पर चार्जशीट हुआ। मतलब क्या कि लालू यादव जी ने अपने शासनकाल में जमीन लेकर अपने परिवार के नाम लिखवाकर सरकारी प्रॉपर्टी रेल के होटलों को प्राइवेट पार्टी को आवंटित करने का काम किया। एक बार पुनः चुनाव से पहले यह रेखांकित हुआ है कि कौन सिर्फ अपने परिवार के लाभ की राजनीति कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, और कौन गरीब गुरबा और हर एक सामाजिक वर्ग के लिए, बिहार के लिए, विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। उन्होंने जमीन अगर अपने नाम से नहीं लिखवाई होती, कोई तथ्य नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो चार्जशीट कैसे बनती? तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जाहिर सी बात है कि अब यह बात बार बार पूछी जाएगी। बिहार के चुनाव में बीजेपी और एनडीए अलायंस की जो घटक दल हैं वो भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई चार्जशीट दायर कर दी गई है, आरोप तय कर दिए गए हैं, तो भ्रष्टाचार के इस आरोप से तेजस्वी और लालू परिवार कैसे निकल पाएंगे? बिहार चुनाव से पहले जो चक्रव्यूह बन चुका है उसमें कैसे वो पार पा पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी ने नीतीश सरकार के पिछले 20 साल के कार्यकाल में करप्शन के बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए हैं, पलायन के एलिगेशन लगाए हैं, रोजगार को मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, लेकिन उसी भ्रष्टाचार के पेच में फंसा है लालू परिवार। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रमोद कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी। प्रमोद जी स्वागत है आपका। अविनाश पासवान प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ेंगे। मुन्ना हबीब खान नेता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन प्रमोद सिन्हा जी का आज जवाब बहुत मायने रखता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले करप्शन पर आरोप तय हो जाना और पूरे लालू फैमिली पर आरोप तय होना, क्या इससे आरजेडी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है बिहार चुनाव से पहले? क्योंकि एनडीए के जितने घटक दल हैं इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से चुनाव में और चुनावी रैलियों में उठाएंगे। यानी कि चुनावी रैलियों में लालू परिवार पर जो चार्जशीट फाइल हुई और जिस पर आरोप तय हुए हैं वो करप्शन की बात बार बार सुनने को मिलेगी। प्रमोद जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक आरजेडी के लिए। देखिए, आपने कहा कि एनडीए जो है बार बार इस मसले को उठाने का काम करेगी, तो आप देखिए 2014 के बाद भाजपा नीति
जो है एनडीए की सरकार बनी है, तो 95% जो केसेज हैं, चाहे ईडी के हो चाहे सीबीआई का हो, वो मामले जो है विपक्ष के नेताओं पर भी हुआ है। और आप देखिए जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, इनको जेल जाना होगा, चक्की पिसिंग करना होगा, वैसे लोगों को जो है जब आरोप लगाते हैं और उसके कुछ दिन के भीतर जब वो उनके पाले में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन पर न सिर्फ जो है आरोप पर जो है क्लीन चिट मिल जाता है, बल्कि वो भ्रष्टाचारी से सदाचारी हो जाते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इन्होंने ना कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता करने का काम कभी किया नहीं है, हमेशा जो है संघर्ष करने का काम किया है और बिहार के आम आवाम के हित के लिए हमेशा जो है विपक्ष में खड़ा होकर के मजबूती से उनके हक और अधिकार के लिए सड़क से सदन तक जो है संघर्ष वो बात तो करने ठीक का है काम किया है, प्रमोद भाई, उनके ये बात हक और देखिए अधिकार को पहले दिलाने भी के लिए ये बात पहले भी की जाती रही है कि भाई विपक्ष पर एक्शन लिया जाता है, जो हाँ, मैं विपक्ष के वही कह रहा नेताओं पर हूँ कि एक्शन ये लिया बातें जाता है। लेकिन उसके बाद कितने इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस में आप लोगों के ये एलिगेशन लोगों तक डिकोड नहीं हो पाते हैं और टाइम बहुत कम है। आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चीजें हो रही हैं? नहीं। और एक चीज और जो मैं मेंशन करना इस चाह रहा बात हूं को- प्रमोद भाई, एक एक करके बात कर लेते हैं, आप मैं बोल लेता हूं फिर आप बोल लीजिएगा। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, लालू यादव इस इलेक्शन में आरजेडी के फेस नहीं है, तेजस्वी फेस हैं। वो यंग हैं, डायनामिक हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं, सब ठीक है, लेकिन अब उनको यह पेंट किया जाएगा, कहा जाएगा कि इन पर चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीटेड है, आरोप तय हो गया है। तो करप्शन का जो छींटा है वो उन तक भी पहुंच गया है, अभी तक उनको बेदाग माना जा रहा था। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए, कैसे इससे बाहर निकलेंगे और इसका नुकसान हो सकता है आपको बिहार के चुनाव में। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिस प्रकार से जो है एक साजिश के तहत इनको फंसाने का प्रयास किया जाता रहा है, पहले भी कई मामलों में आपने देखा था। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि केंद्र की सरकार जो है भयभीत हो चुकी है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता से। बिहार के जन जन की एक ही आवाज है, बिहार के छात्र, युवा, नौजवान, किसान, महिला, सबकी एक ही आवाज है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, क्योंकि उन्होंने 17 माह में जो काम किया है ना, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित, अनगिनत 17 माह के एक छोटे से सेवा काल में आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके जो है 65% करने का काम किया। तो बिहार की जनता ये जानती है कि चूंकि अब इनकी सरकार तो आने वाली नहीं है, एनडीए की सरकार की विदाई तो तय है, तो ये इस प्रकार से जो अभी आप कह रहे हैं, तो बिहार की जनता बौद्धिक रूप से परिपक्व है, राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है और उनको पता है कि हमारे हित के लिए जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसको किस प्रकार से ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते आप हैं। कह रहे हैं कि तो चुनाव उनकी से पहले प्रताड़ना से कुछ फर्क नहीं प्रताड़ित पड़ने करने की वाला है। कोशिश की जा बिहार रही है, की तो जनता जो है और आप उत्साहित लोग होकर विक्टिम के कार्ड लेकर जाएंगे। हमारे ठीक है भूपेंद्र यादव जी, वोट करने का काम करेगी। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं जानबूझ के विपक्षी नेताओं को परेशान किया गया है पिछले 10-11 सालों में, और यही बात लेकर हम बिहार के चुनाव में जाने वाले हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है कि मैं आपको बता दूं भाई साहब कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी आज का नहीं, ये 90 का दशक का क्राइम का जनक माने जाते हैं। अपहरण उद्योग से लेकर के इंटेलेक्चुअल क्राइम, 960 करोड़ यदुवंश का चारा घोटाला से लेकर के आईआरसीटीसी का घोटाला एकदम आज देख लीजिए। दिल्ली के अंदर में जो है ना, माननीय न्यायालय न्यायाधीश ने, विशाल गोगेन ने, जिन्हें इनको ऊपर आरोप तय कर दिया। अभी लोग पूरे बाले बच्चे आईआरसीटीसी में जितना ही धन लूटे हैं मेरे भाई, ये पूरे देश की जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है। ये लोग हम लोगों को बदनाम करते थे। ये 2004 से लेकर के 2009 तक इन्होंने इतना जब देश का रिसोर्स को लूटा, जब माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी थे, कि अभी देखिए कि गोला रोड के ऊपर 7.5 बीघा जमीन, 5 करोड़ रुपए कट्ठा वाला जो पैसा था, वो 7.5 बीघा जमीन पर जो है ना 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का काम हमारे प्रदेश के इनके मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्टार्ट किया, जिस पर हेलीपैड, 3 स्टार होटल, ये सारी चीजें जो है ना आईआरसीटीसी का घोटाले का पैसा था, इन्होंने होटल दे दिया कई कंपनियों के नाम से जो है ना औने पौने भाव में।
और हमारा 200 साल का पूर्वजों का जो कबार रेलवे का था, उस कबार को औने पौने भाव में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बेच करके लाखों लाख करोड़ रुपया जो है ना घूस लेने का काम किया। और बिहार के अंदर में 1 लाख वर्ग मीटर जमीन, जबकि अभी तक बिहार की धरती पर रिकॉर्ड नहीं है कि 1 लाख वर्ग मीटर जमीन किसी भी हैसियत के पास है। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ये बात हमारे हथुआ देखिए, महाराज के भूपेंद्र पास भी यादव नहीं जी है। वो ये पूछ रहे जी। हैं कि विपक्ष के नेताओं पर ही ऐसे केसेस क्यों डाले जाते हैं? कौन सा ऐसा नहीं, नेता है नहीं, जो सरकार में जिसने करप्शन किया हो, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर हो रही है? अच्छा, ये बताइए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के पहले बिहार में जदूवंश के नेता नहीं थे? दरोगा प्रसाद राय थे, रामलखन सिंह यादव थे, हमारे राम नगीना सिंह यादव थे, राम जयपाल सिंह यादव थे। बड़े बड़े लीडर हमारे देश का मुखिया बने, देश का मुख्यमंत्री तक बने। हमारे प्रदेश का मुखिया जो है ना दरोगा प्रसाद राय जी, उन पर एक कनवा जो है ना हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे। कोई बताए तो घोटाला की बात? लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इतना रिसोर्स का लूट किए मेरे भाई, जी। इनको पते नहीं चला कि हमको 3.5 हाथ धरती चाहिए। ये ठीक तो है, सोचे कि अरे मुन्ना भाई ठीक है, रावण की तरह आप जो कह है रहे ना हैं आकाश में सीढ़ी लगा देंगे। करप्शन ये किया तो हिसाब देना होगा। मुन्ना हबीब खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और जेडीयू के स्पोक पर्सन हमारे साथ अविनाश पासवान जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुन्ना हबीब खान जी से पहला रिएक्शन चाहूंगा, कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं बिहार के इलेक्शंस में, ये जो आज आरोप तय हुए हैं चार्जशीट वाले मामले में? विवेक जी, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। आज जिस तरीके से एक राष्ट्रीय नेता को आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रताड़ित करने का काम, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम, उसे जेल भेजने की जो सिफारिशें चल रही है, जेल भेजने की जो साजिशें चल रही है, याद रखना बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी याद रखे, जिस बिहार से वो आते हैं उनका बिहार में वर्चस्व और बिहार में उनकी देन, युवाओं की बात करें या किसान की, जवान की बात करें या महिलाओं की, व्यापारियों की बात करें या अन्य किसी भी बातों में आप जी जाए, उनका बहुत नहीं, बड़ा लेकिन आपने कहा योगदान लश्कर भी बिहार तुम्हारा में सरदार भी रहा है। तुम्हारा, तो मामला तो कोर्ट में चल रहा ना भाई साहब, बीजेपी के दफ्तर में थोड़ी चल रहा है। अब देखिए विवेक जी, आप भी बहुत समझदार एंकर हैं, सारी बातें बोल दे, आपको भी इशारों इशारों में समझ जाना ही बहुत एक समझदारी की बात होती है। सब समझ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं, और हमको नहीं किस समझ लिए में आ हो रहा रहा है। भैया, हमको आप समझा मैं दीजिए, कह रहा हमारे हूँ हमारे व्यूअर को भी समझा विवेक जी, दीजिए। बिल्कुल भी आपके व्यूअर सब समझ रहे हैं। हम भी बिहार से आते हैं और बिहार की जनता आपको देख रही है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाना जानती है। वो समझ रही है कि ऐन मौके पे जब 15 दिन हाँ, चुनाव को बचा हो, उसके बाद किस तरीके से एक राष्ट्रीय नेता और उनके पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री को किस तरीके से घेरा जा रहा है। चुनाव में आखिर आप साबित महीने क्या दिन का करना टाइम चाहते बचा हैं? हुआ और उसके पहले जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है। अविनाश पासवान जी से जवाब, उसके बाद मैं प्रमोद जी और भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता ये भली बात ही समझती है कि लालू प्रसाद यादव, श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार, उन्होंने समाजवाद के नाम पे जिस तरीके से बिहार को लूटने का काम किया है, वो आज की तिथि नहीं है। वो 1990 से लेकर 2005 तक जिस तरीके से, और आप समझिए बिहार की जनता तभी तो त्रस्त होके उन्होंने लगातार पिछले 20 सालों से एनडीए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें मौका दिया है बिहार की सेवा करने का, बिहार को एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। हमने 17 महीने का एक चांस लिया था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस पर्टिकुलर पीरियड में भी आपने क्या किया सर? आपने वो लैंड फॉर जॉब वाला केस किया, उसके लिए भी आप चार्जशीटेड हो जाएंगे। और प्रवक्ता साहब से मैं एक बात कहना, सॉरी ये सर, संजय जी से, हाँ संजय जी से बोलना चाह रहे हैं, मुन्ना हबीब खान से बोलना चाह रहे हैं, दोनों तो एक ही हैं, सब इंडिया अलायंस में। मॉडरेटर से मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि चार्जशीटेड हैं आप, चार्जशीट सर चार्जशीटेड नहीं, आप 2-3 स्टेप पीछे चले गए। देखिए, हाँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्जशीटेड होता है, कॉग्निजेंस हो चुका है, उसके बाद अब ये चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पर आ चुके हैं। प्राइमा फेसी
केस जो बना हुआ है ना वो स्ट्रॉन्गर होता चला जा रहा है। उसके बाद अब ट्रायल होगा एंड उसके बाद कन्विक्ट हो जाएंगे ये लोग। तो आप 3 स्टेजेस पीछे जाके बोल रहे चार्जशीटेड है। प्राइम फेसाई केस जो इनके अगेंस्ट बना हुआ है, इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिहार को लूटना है, किसी भी तरीके से बिहार को, देश को लूटना है। आपने हमेशा से यही मंशा बना रखी है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, चाहे वो केंद्र की सत्ता में आपको रेलवे मंत्री का दायित्व दिया गया, चाहे बिहार में मुख्यमंत्री, और आने वाले जब आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता अब समझ चुकी है। और ये मैं बहुत ज्यादा ताजुब, मतलब मेरे लिए नहीं है, इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, इट वाज सपोज्ड टू हैपन। ये ऐसा ही, इनकी नियति ऐसी है। बिहार की जनता समझती है कि अगर करप्शन इनको की सत्ता नीयत में के साथ काम करते हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं अभी 17 महीने के लिए मौका मिला, उसमें भी उन्होंने जो है वो लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया, उसमें भी चार्जशीटेड हो जाएंगे बहुत जल्दी, ये जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं पासवान जी। अब देखिए विवेक जी, जो रेल मंत्री जिन्होंने घाटे से उबार करके रेलवे को 90,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का काम किया, जिस रेल मंत्री में 872 करोड़ का मढ़ौरा में रेल इंजन का कारखाना लगाने का काम किया, जिस रेल मंत्री ने 1200 करोड़ का दे करके मधेपुरा में रेलवे का कारखाना लगाने का काम किया, जिस रेल मंत्री ने 55 करोड़ की लागत से 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन परियोजना लगाने का काम किया, और जिस सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस रेल मंत्री ने प्रत्येक वर्ष यात्री किराया में 1 रुपया की घटोतरी करने के बाद भी 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया, ये लोग साजिश के तहत जो है इस प्रकार का उन पर जो है आज झूठा आरोप लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो रेल अब बात मंत्री ये तो कर काम रहे तो हैं करेंगे ना जदयू के प्रमोद भाई। साथी। नहीं विवेक जी, अब मेरी कौन सा बात हो अपने जाए, परिवार पूरा फंड से दे रहे थे? प्रश्न रेल पूछिए। मंत्रालय का ही पैसा जा रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो व्यक्ति ने प्रति वर्ष 1 रुपया रेलवे में किराया घटाने का काम किया और फिर भी रेलवे को 90,000 का मुनाफा करने का, रेलवे का जो गोल्डन 90,000 पीरियड करोड़ कहा जा सकता है, और वैसे रेल मंत्री पर ये लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक अभी जो है कैग का रिपोर्ट आया था, बिहार सरकार पर 71,000 करोड़ का जो है घोटाला का आरोप लगाया। जांच कौन करेगा? जांच इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं। अभी तमाम इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जांच कौन करेगा? कहां है ईडी और सीबीआई? कौन कोना में दुबका हुआ है? क्या परमिशन नहीं मिल रहा है क्या? क्यों जांच नहीं हो रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। कैग की रिपोर्ट पे जांच क्यों नहीं हो रही है? ठीक है विवेक जी, 33 घोटाले करने का आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का काम किया। उन 33 सृजन घोटाला से लेके एनआरएचएम घोटाला, दवा घोटाला, शौचालय घोटाला, टेंडर घोटाला, उन्होंने गिनाने का 33 घोटाला काम किया था। उस पर क्या हुआ? उस पर जांच विपक्ष इसलिए को नहीं जांच हुआ, और इसीलिए दोस्तों पर बार-बार नहीं पलट आंच। के चले बड़ा जाते बढ़िया, हैं क्या? ये आपका सवाल मैं ये आगे नहीं बढ़ा दे रहा जानना हूं पड़े। जी। प्रमोद जी आपका सवाल बढ़ा दे रहा हूं भूपेंद्र जी के पास कि विपक्ष पे जांच और अपने दोस्तों को नहीं आंच। विवेक जी, मैं आपको बता दूं, बिहार की आम आवाम, पूरे देश की जनता, सम्मानित जनता इस बात को देख रही है। बिल्कुल। हम पूछ रहे हैं कि यदि हमारे यहाँ घोटाला है तो ये जो है राजद के प्रवक्ता भाई जो टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? माननीय सीबीआई के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? ईडी के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं जब इतना इनके पास में प्रमाण है? तो अब मैं बता दूं, ये लोग ये भी अछरंग लगाते हैं बिहार की धरती पर कि जो है ना, बताइए, कांग्रेस के रीजन में ये मामला है 2004 से 2009 तक का, और 2017 में माननीय सीबीआई ने और ईडी ने जो है ना इस मामला को जो है ना खोजबीन किया तो उसमें ही दोषी पाए गए। ये कहते हैं कि हमको भाजपा वाला फंसा दिया। जिस कांग्रेस को मटिया मेट करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इस प्रदेश में जब आए थे तो यही भाजपा की 39 विधायकों के समर्थन से जो है ना मुख्यमंत्री बनने का उनको सपना प्राप्त हुआ, और उसी कांग्रेस के दंगाई बलवाई कह करके इन्होंने शासन में आया और फिर उसी के गोद में जाके ही बैठ गए और कहते हैं अब की भाजपा वाला हमको फंसा रहा है। इनको फंसाया कांग्रेस के लोग। देखिए टुकुर टुकुर देख रहे हैं कांग्रेस के भाई, ये लोग जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को फंसाया रे भाई। और ये लोग झूठ मूठ के इल्जाम लगाते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी फंसा रहा है, हमको भाजपा वाला चारा घोटाला केस भी तो यही लोग किए थे नहीं? ना सब कुछ ये लोग। देखिए चारा घोटाला में जो शिवानंद तिवारी इनको फंसाए वो इनका उनका बेटा विधायक है राजद से। विवेक भाई, ये हंसी की पात्र है। ये कहते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये तो लूट के जनक है। ये कहते हैं
कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और घोटाला के पैसा से जलपान करिए। ये इनका स्थिति है। और पूरे जी ठीक है, बिहार प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अभी खान आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस के भाई प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, प्रमोद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रमोद विवेक जी, अभी भूपेंद्र जी बोल रहे थे, शिवानंद तिवारी जी का नाम ले रहे थे। हाँ। शिवानंद तिवारी जी सरयू राय और सुशील कुमार मोदी ने जो कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, तो बाद में शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा, क्योंकि वोट के आधार पर इनको जो है हम 95 में हटाया नहीं जा सका, इसलिए इन लोगों ने साजिश रचने का काम किया। तो इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? शिवानंद तिवारी कांग्रेस ने आपको रेलने में कहा कोई प्रमोद भाई, कांग्रेस ने आप लोगों को रेलने में कोई कोर कसर कहां छोड़ी? नहीं, हमारा देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हम न्यायालय में हैं, न्यायालय के प्रति हमारी आस्था है, और हमने अगर हम आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अगर आप चारा घोटाला की भी बात करिएगा तो सीबीआई की विशेष अदालत से हुआ है, लेकिन हम ऊपर के कोर्ट में हैं, हमको न्याय मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग जो है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम करते हैं, और चुनाव के ठीक पहले, तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है। जी मुन्ना हबीब जी। जी जी जी, भूपेंद्र यादव हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं कहता हूं कि शर्मदारों को शर्म आ जाए, लेकिन इनको शर्म आती नहीं है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 154 सांसद इनके भ्रष्टाचार में लिप्त, 12 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री और मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो लिप्त है, जिसके लिए देश के गृह मंत्री ने बजाते बुकलेट छपवा करके पूरे देश में कहा। उनसे ऊपर आइए जो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने शहडोल विधानसभा से कहा कि अजीत पवार 75,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और घोटाला उन्होंने किया है, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। 24 घंटे नहीं बीते उसे आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर भारत के जो अभी आपने प्रधानमंत्री जिसे बना रखा है शुभेंदु अधिकारी, उसके लिए बजाते बुकलेट छपाया गया। गृह मंत्री ने पूरे देश में उस बुकलेट को बंटवाने का काम किया। उसको आपने क्या किया? उत्तर भारत का प्रधानमंत्री और असम का मुख्यमंत्री आपने बनाया। शुभेंदु अधिकारी हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, जैन डेयरी में नाम हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, व्यापक घोटाला हो, नीतीश राणे हो, चाहे अजीत पवार हो, अरे थोड़ी शर्म कर लो भाई, थोड़ी शर्म कर लो। दाग मतलब, वो लगाते हैं जो बेदाग हो, मतलब फिर खुद दागदार होकर के दूसरे के दाग। अगर इधर एलिगेशन है तो मतलब लालू जी को भी फिर छोड़ देना चाहिए। लालू जी पे या उनके परिवार पर अगर कोई मामला चल रहा है तो उनमें भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं इस चीज के सपोर्ट के लिए नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके स्टूडियो में मैं भी बैठा हूं और दोनों तरफ आपके दो लोग बैठे हैं। एक तरफ बीजेपी बैठा है, दूसरे तरफ कांग्रेस है। आप कांग्रेस को नहीं बोलोगे, थोड़ा 2 कदम हट के बैठो जी। बीजेपी को कुछ नहीं बोलोगे, सवाल खड़े नहीं होंगे। आपको तकलीफ एक से क्या? अगर तकलीफ भ्रष्टाचार से है तो फिर जो भी नेता, जो भी दल के नेता है, सभी पे कार्रवाई करो ना। आप क्यों एक तरफा राजनीति करने में लगे हो? तो मतलब ये इस मामले में आप न्यायालय के साथ है ना, या लालू परिवार के साथ खड़े हैं? मैंने आपको क्या कहा, जो टाइमिंग का जो सवाल है, ये टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग का सवाल में लाया हुआ है, टाइमिंग का सवाल है चुनाव पे। अविनाश जी, टाइमिंग का सवाल है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का सवाल तब हम कर सकते थे जब आप बोलते हैं आपका मामला खिड़की छोटा हो जाता है महाराज। बोलिए पूरा। टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग की सवाल तब कर सकते थे जब आप ये मतलब एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से ऐसा कुछ एक्शन होता। हाँ। लेकिन अगर आप टाइमिंग के सवाल तब करेंगे जब जुडिशरी ने ये काम किया है, तो आप तो जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर सवाल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। जी जी, मतलब ये तो कांग्रेस की हमेशा से पुरानी आदत रही है ना कि जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़ा करना। आप एसआईआर का मुद्दा ले लीजिए, भले ही इन्होंने पूरे बिहार में वो हड़कंप मचा दिया था, मतलब एसआईआर के नाम पे वोट चोरी पता नहीं क्या क्या बोल के। हाँ। लास्ट में लेकिन जब कोर्ट पे जाने की तो इनका कोई पिटीशन की तरफ से फाइल नहीं होता है। दूसरी बात, आज मैं सुबह में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जुडिशरी किस तरीके से फंक्शन करती है उस सबको पता है। ये क्या बात होती है? मतलब आप डेमोक्रेसी में, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में मुझे विश्वास नहीं रह गया है,
उसके बाद आप पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स बाहर जाके दे के आ जाते हैं। आप कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही है। मतलब जिस जनता ने अभी प्रेजेंट सरकार को चुना है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरह, क्या आप उसके लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना चाहते हैं? और आज आप आ गए हैं जुडिशरी के लेजिटिमेटी को क्वेश्चन करना। आप जुडिशियल प्रोसेस को चैलेंज करना चाहते हैं। टाइमिंग का सवाल नहीं है सर, जुडिशरी अपने तरीके से फंक्शन करती है। और ये आपका दुर्भाग्य मान लीजिए, जो भी है बिहार की जनता, आपका दुर्भाग्य नहीं मानूंगा मैं, बिहार की जनता का सौभाग्य मानूंगा कि सही समय पे बिहार की जनता को ये बात फिर से पता चल गई है कि आप जिस रंग में रंगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रमोद जी से इसका जवाब ले लूंगा कि बिहार की जनता का सौभाग्य है कि ये चुनाव से ठीक पहले ये आरोप तय हुए हैं। पहले भूपेंद्र यादव जी आप, उसके बाद प्रमोद सिन्हा जी आप। भूपेंद्र जी। मैं बता दूं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कौन जानता था कि जो है ना ये अक्टूबर में जो है ना हम लोग का इलेक्शन बिहार का होगा। ये तो माननीय चुनाव आयोग ने SIR करा करके चुनाव करा रहे हैं। लालू जी का तो डेट जो है ना 13 अक्टूबर आज से नहीं, बहुत पूर्व से रखा हुआ है। वो क्या जानते थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से उनको जो है ना ये नहीं हुआ। तो ये लोग देखिए, जो कोर्ट में कन्विक्टेड हुए, ये आरोप सिद्ध हो गया इन पर, तो अब ये लोग को जानते हैं। एक गांव में पियरिया चोर रहा करता था, तो पियरिया चोर क्या करता था कि गरीबों को भोज खोल लेता था। और कहता था बिहान भला जाके दे हज के, ये हम ही खोले हैं, बोलो पनाह दोगे तो छोड़ देंगे। तो पनाह लेकर के पियरिया चोर जो है ना गांव के लोगों का भोज, गरीब लोगों को खोल करके फिर उसको देता था कुछ पनाह लेकर के। एक उसी प्रकार हमारे प्रदेश में आदरणीय लालू प्रसाद जी या कांग्रेस का भी ठीक वही चाल और चरित्र है रे भाई। संघत से गुण होते हैं, संघत से गुंजात। तो ये जो है ना पियरिया चोर की तरह बिहार के रिसोर्स और केंद्र में भारत सरकार के रिसोर्स को लूट करके ये लोग लाखों लाख रुपए लूट करके करोड़ों करोड़ धन्ना सेठ बन गए। बताइए, इनकी पत्नी माननीय राबड़ी देवी राजमाता कहलाती है, 420 का कन्विक्टेड है। तेजस्वी जी डिप्टी CM कहलाते हैं, वो 420 के कन्विक्टेड। ये तो पूरे बिहार की आम आवाम जनता का आंख खुल गया रे भाई विवेक जी। ये तो 2025 का चुनाव नहीं, तो 20 वर्षों से राजद के भाई को बाहर किए हुए हैं सत्ता से ही बिहार की सम्मानित जनता, और 65 सालों से यही सम्मानित जनता इनको बाहर किए हुए हैं, और 2025 में इनको मटिया मेट कर देगा मेरे भाई। जी प्रमोद जी। हाँ देखिए, अभी बोल रहे थे ना, तो बिहार की जनता इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है, सूक्ष्म रूप से अवलोकन भी कर रही है। और विदाई तो इनकी पहले से तय थी। जो 2-4 सीट इनको आने वाला था ना, वो भी इस बार कहानी साफ हो जाएगा। एक तरफा जो है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। तो कह रहे हैं कि आपका साफ हो जाएगा, आप कह रहे हैं उनका साफ हो जाएगा। ये जो आरोप तय हुआ है, कह रहे हैं इससे आपका सीट ना घट जाएगा कहीं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। एक बात बताइए कि जब जब जो इस प्रकार से हमारे नेता पर जो है ये लोग साजिश करने का काम किए हैं, तब तक जनता ने हमको अपार मैंडेट देने का काम किया। आप इतिहास पलट करके देख लीजिए। और आज भी बिहार की जो है 1 नंबर जो पार्टी है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल है। लोकसभा चुनाव में भी सबसे अधिक मत प्रतिशत से राष्ट्रीय जनता दल को ही जनता का आशीर्वाद मिला था। और अभी जब चुनाव होगा ना 2025 का, जब 14 नवंबर को हम आपसे बात करेंगे, तो सारी स्थिति आपके सामने हो जाएगी। बिहार की जनता में जो आक्रोश है इनके प्रति, इसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इनके मंत्री जब चाहे राजधानी पटना हो, चाहे नालंदा हो, चाहे दूसरे जिला हो, जब जा रहे हैं ना, तो ग्रामीण इनको खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हैं, इनसे हिंसा पूछ रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं, एक एक देखिए अभियंता के यहाँ करोड़ों रुपया मिल रहा है। इस पर तो कोई हिसाब किताब नहीं ले पा रहा है। प्रमोद जी, आपकी सरकार आई तो आप जांच करा लीजिएगा उसमें क्या है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो आरोप तय हुए हैं इसका इंपैक्ट तो दिखेगा। अब आपके लिए पॉजिटिव होगा, उनके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है बिहार चुनाव के लिहाज से, और पूरे बिहार की जनता की नजर इस खबर पर भी है, इसके डेवलपमेंट पर भी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।